देखिए, एक थिंकर है, इनका नाम है निस्कानेन। ठीक है, इनके साथ काम किया एंथनी डाउन्स ने। ठीक है, निस्कानेन ने ये कहा अपने अध्ययन में, ये पाया कि पब्लिक चॉइस ना, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, आर्थिक प्रतिमान है, और इसी को इन्होंने क्लासिकल शब्द का यूज दे दिया। क्लासिकल पुराना है, सबसे अच्छा है, क्लासिकल प्रतिमान है। ठीक है, जिसमें लोगों के आर्थिक हित पर बल दिया गया है। अब आप समझते ही आ रहे हैं क्यों दिया गया, मनुष्य स्वार्थी होता है, ये वो इसके बैकग्राउंड में है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए यानी लोगों का आर्थिक हित सुनिश्चित तभी होगा, जो मैं इतना एग्जाम्पल दिया, खुल के एग्जाम्पल दिया कि इंस्टीट्यूट में फ्री में मिले, कम में मिले, ऐसे ही एज ए कस्टमर हमें सर्विसेज BSNL से या एयर इंडिया से, किसी से कम में, सस्ते में मिले। ये बेनिफिट तब होगा जब मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पर बल दिया जाएगा। अभी एक शब्द आपने लिखा है, अब समझने का समय आ गया। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पर बल दिया जाएगा। ठीक है, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्या है? इसका संबंध जो है प्रबंधक से है, मैनेजर से है। इसका संबंध प्रबंधकों की स्वायत्तता किससे? किसका? मैनेजर का, मैनेजरियल ऑटोनॉमी से है। मैनेजर को भी चॉइस होना चाहिए। प्रबंधक प्रबंधन में निर्णय निर्माण की स्वायत्तता होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह ग्राहक के हित के लिए अच्छा फैसला कर पाएगा। इतना ही नहीं, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत किसी भी प्रबंधक को इंसेंटिव्स, उसको कुछ इंड्यूसमेंट मिले, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, जैसे सेवा की शर्तें बेहतर उसकी हों, कि भाई अच्छा काम करे तो अच्छा मिलता जाए, और वो प्रोग्रेसिव हो। जैसे प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है कि आपका, जैसे आप IIM से पढ़े हों तो एक पैकेज आपको मिला 6 लाख का, आपको मिलेगा ही मिलेगा, में 6 लाख में कमी नहीं होगा, यानी 50,000 रुपये हाथ में आ रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस टर्नओवर बढ़ाते हो, आपको जो प्रोफाइल दिया गया है उस प्रोफाइल से टर्नओवर बढ़ता है, तो ये जो 6 लाख का पैकेज है ये 12 लाख का हो जाएगा, इतना बढ़ाओगे तो 18 लाख का हो जाएगा। ऐसे स्लैब्स होते हैं। तो इसीलिए मैनेजर क्या करता है? मेहनत करता है, और वो ग्राहकों का या ऑर्गेनाइजेशंस के काम के लिए विशेष काम करता है। सरकार में होता ही नहीं। सरकार में कब होगा? 11 साल के बाद वेतन आयोग बनेगा, और उसके बाद अच्छा बुरा मतलब सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं, तो कोई मन ही नहीं लगाता है। अब बदला है, अब की गवर्नमेंट में क्या प्री सैलरी का अप्रोच दिया गया। आजकल जितना सब ज्वाइंट सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी का सैलरी उसको पहले ही दे रही है सरकार। पूर्व वेतन योजना भारत सरकार ने लागू कर दी। गवर्नमेंट में देखिए चेंजेस बहुत हो रहे हैं। इंडिया बहुत ही ट्रांजिशन फेज में है। बहुत लोगों को काम भी बहुत करने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी को वोट देने दे दीजिएगा, सरकार को तुरंत हरा देगी। सभी लोग नाराज हैं। बायोमेट्रिक लगा के नाक में दम भी किया हुआ है, लेकिन प्रीपेड सैलरी भी दे रहा है। लेटरल एंट्री भी, बाहर से नए लोग, टैलेंटेड लोग आए, इसमें भर्ती हो। कम उम्र के लड़के असिस्टेंट सेक्रेटरी बना रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस सिविल सर्विसेज में की जा रही है, जो इसको बदल रही है। वो कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रही है कि आपको बैठे नहीं रहना है, कस्टमर के लिए, नागरिकों के लिए काम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ग्राहक का हित। अब देखो, अब मान लो कोई डिसीजन मेकर है, कोई बैंक में चले गए, एक बैंक में गए कि हमें भाई लोन चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस स्टडी, जिसे मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म समझ में आए।
सामान्य तरीका क्या होता है, जैसे SBI सरकारी टाइप का होगा तो क्या करेगा, दे देगा कि हाँ लोन चाहिए तो ये फॉर्म भर दीजिए, 3 साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न लाइए, होगा तो हम देंगे। जैसे लोन चाहिए था किसी को 1 CR घर खरीदने के लिए, और उसने कहा कि नहीं 60 लाख ही आपके इससे आ रहा है, इससे नहीं मिलेगा। वो कह रहा है सर थोड़ा कुछ देख लीजिए, हम कर देंगे, हम इतना देंगे तो दे नहीं देंगे। कस्टमर ये कह रहा है, लेकिन मैनेजर क्या हो, ना ना चलो सोचे कैसे बाहर जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब यही चले जाओ HDFC में तो हाँ हाँ ये आइए, उसका बिहेवियर अलग होगा। एक्सिस बैंक चले जाओ, ICICI चले जाओ, ABN AMRO, स्टैंड चार्ट, कहीं चले जाओ, सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, कोई बात नहीं बैठिए ना, हो जाएगा। हम फोटो नहीं लाए, कोई नहीं, बैठिए। हाँ हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न एक ही से, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, है ना। देखिए क्यों करता है ऐसा, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे चल रहा होता है। वो अगर किसी को लोन देगा ना तो उसको बैंक ने कहा है कि तुम्हारा ग्रोथ होगा। देखो बैंक खोले हो पैसा लेने के लिए, लोन देने के लिए, कि कुछ करने के लिए, तो शटर गिरा के बंद कहीं नहीं कर देते हो। सोचिए हम लोग प्राचीन काल में विश्वविद्यालयों में चले जाते थे डरते हुए, सर एक अकाउंट खोलना है, तो कहता था कि सोचे कैसे, हाउ डेयर यू फॉर ओपनिंग अकाउंट। तो फिर हम लोग फिर पोस्टल मनी में जीते थे, सोचते थे क्या इंडिया है यार, कितना, सोचो उस समय भी दिमाग हम लोग का उस लाइन पे था कि भाई कितना मूर्ख है ये, एक दिन डूबेगा और मैं जिंदगी में इसका नहीं रखूंगा, इसको मैं, है ना, धाए धाए लूंगा फायरिंग रेंज में। हमारे जैसे कितने होंगे, कितने को दुखी किया होगा। अच्छा होता उसके साथ कि हमारे जैसे लोगों को ठीक रखता, या बुरा होता, अच्छा होता। शुरू का जो चीज है वो कभी छूटता है। उसी में आया ICICI, जीरो बैलेंस, इधर 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 लो लो। हम लोग को ATM कार्ड, आपको अंदाजा नहीं होगा, हम लोग दिखाते थे ATM कार्ड है मेरे पास, तुम्हारे पास है ATM, उस जमाने की बात है ये, है 1997 98, ATM कार्ड स्टूडेंट के पास, अपने आप में स्टाइलिश लगता था। देखो अकाउंट में कितना, जीरो, फिर भी मजा आता था, जीरो बैलेंस का ATM कार्ड। और ये बैंक वाला तंग नहीं करेगा, मतलब इसमें कुछ जुर्माना नहीं लगेगा, कुछ मतलब देना नहीं है, इससे बड़ी खुशी पूछिए मत। इसी इंडिया में थी, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लेकिन ये थी। अप्रोच अच्छा था क्या, कैंपस में घुस घुस के अकाउंट खोलने लगा, तब इन लोग को समझ आया कि अब करो नहीं तो लूट लेगा, और तब बदलाव आया और SBI का बिहेवियर बदला। अब तो वो भी बदल दी होगी, सरकार भी बहुत सोच बदल गई है, न्यू राइट फिलॉसफी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये तमाम चीज़ें हैं जो कितनी कष्ट पहुंचाती हैं कस्टमर को और कितना परेशानी होता है। ठीक, तो ये कहानी है, ग्राहक का हित इसमें रहे, और ये तभी होगा जब मैनेजर के पास चॉइस हो। अब ये HDFC वाला क्या करेगा, चॉइस देखेगा कि चलो जी इसका इनकम टैक्स का जो दे रहा है उससे मान लो कि हम 60 लाख रुपए तक लोन देने में सेफ हैं, फिर ये आदमी किस तरह का हम पता कर लें। तो कभी आएगा कि सर आपका क्या बिजनेस है, हम भेजते हैं, हम देखेंगे, जाके देखेगा, मार्केट प्राइस से पता करेगा, अगल अगल भेजेगा, इनकी दुकान कितने सालों से है, ये कैसे हैं, एक दो सर्विस प्रोवाइडर के नाम पूछ लेगा कि अच्छा आप उनके यहाँ ये डिलीवर करते हो, क्या टाइमली पैसा देते हैं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। वो अपना देखो क्या कर रहा है, अदर ऑप्शंस डिस्क्रिप्शंस देख, वो भी ऐसे नहीं है आंख बंद कर किसी को लोन दे देंगे, किसी को मांग देगा कितना भी, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं जो होना चाहिए कि चलो जी, अब मान लो कि कोई किसी का इनकम ऐसा है महीने में कि वो 1 लाख रुपए का EMI दे सकता है, तो 1-10 का भी दे देगा यार, थोड़ा मैनेज कर लेगा। लेकिन ये देखने की बात है कि वो किस तरह का है। अब ऐसा होता है कि उसके पास एकदम खाने पीने का भी नहीं है, इसके बाद चौवन्नी भी नहीं बच रहा है, तब कैसे होगा, तब उसको मना करिए। लेकिन पहली नजर में ही कह देना कि नहीं आपको नहीं हम बढ़ा सकते हैं, आप EMI इसे नहीं दे पाओगे, तुम नकारा हो, ये कस्टमर के लिए भी कितना डिप्रेसिंग है। जो एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि हम थोड़ा और मेहनत कर लेंगे सर, मुझे ये घर लेना है, लेकिन सरकार नहीं देती है, तो गलत करती है, क्योंकि उसके मैनेजर के पास विवेकाधिकार नहीं है, स्वायत्तता नहीं है, वो क्या है बहुत ज्यादा निर्णय करने में सोचता नहीं है, उसको ऑटोनॉमी नहीं है, डिफरेंट चीजों को देखता नहीं है, और ना ही उसका खुद का कोई बेनिफिट है। ये सेवा की शर्तों में बेहतरी उसकी नहीं होती है, इसलिए वो भी इंटरेस्ट नहीं, मैं इतना जान क्यों दूं,
मैं दे सकता हूँ, छोड़ो मुझे तो सैलरी वही मिलनी है, क्या करना है, इसीलिए अच्छा नहीं होता है। और ये चीज प्राइवेट में होता है, इसीलिए कहता है निष्का नैन कि लोक निजी भागीदारी करो, मार्केट फोर्सेस को लाओ, बाजार आधारित गवर्नेंस को चलाओ, और यही इसका मूल मंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा या आया है कि भाई निष्का नैन का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, मैं भी ये नाम लिख के नहीं पूछा है, आगे पूछ सकते हैं, पहले जो आया था उसके आधार पे देखें तो वो एक आर्थिक विचारधारा है या नव क्लासिकल विचारधारा है, जबकि एंथनी डाउन्स की विचारधारा मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। ठीक है, वो ऐसा पूछेंगे। यहाँ पे क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थ छुपा हुआ है कि एक मैनेजर अगर अच्छा कर रहा है कस्टमर के लिए, जो हमने कहानी आपको सुनाई, अगर आप जीवित थे तो एग्जाम हॉल तक पहुंच जाएगा ये सब, ऐसा ही केस बेस्ड पहुंचाना है, यही काम सीखना है, इसीलिए आए हो, नहीं तो किताब में बहुत लिखा रहता है कुछ कुछ। ठीक, तो आपने देखा अभी कि एक मैनेजर इसलिए अच्छा नहीं किया किसी कस्टमर के लिए क्योंकि उसका वो कोई लगता है, कोई रिश्तेदार है, उसका खुद का अच्छा है, खुद का फायदा हो रहा है, उसकी सेवा की शर्तें, इंसेंटिव्स, इंड्यूसमेंट्स, वेतन उसकी अच्छी हो रही है। अब ये कह रहा है एंथनी डाउन्स की साहब, ये बात ठीक है कि व्यक्ति स्वार्थी प्राणी है और उसमें ग्राहक भी है, मैनेजर भी है, सबका फायदा है, लेकिन कुछ साइकोलॉजी से भी होता है, कुछ चीजें मनोविज्ञान से भी होती हैं। जैसे डाउन्स ने ये कहा कि कुछ मैनेजर, कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जिनका ईगो ही हो जाए कि हमें अच्छा करना है, अच्छा करना है। कुछ प्रबंधक या मैनेजर ऐसे होते हैं कि हमें ग्राहक के लिए अच्छा करना है। किसके लिए? ग्राहक के लिए। अब क्यों होगा कह नहीं सकते, पैसे से सब कुछ नहीं देख सकते हो। हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हम उसके लिए बैच ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम कुछ नहीं लेते, ट्यूशन फी जीरो, ओपनली बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, है ना। अच्छा लगता है कि भाई इतने दिनों से एक विषय से जुड़े हैं, इसमें से कुछ निकल के ब्लास्टिंग रिजल्ट दे देंगे, मजा आ जाएगा। मैं कोई मैनेजर नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी ऐसा तो है, आप किसी भी संगठन में जाते हैं तो सरकार में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ लोग जो जान लगा के आपका हेल्प कर देते हैं अचानक से, और इसीलिए ये सब लोकतंत्र और हम रूल ऑफ लॉ ये सब बोल रहे होते, वरना सब बेकार की बात, झूठी हो जाती। आर्टिकल 14 में लिखने से रूल ऑफ लॉ होता है। तो सीबीआई का वो जो जज होगा कितना प्रेशर में होगा, भाई यंग ही है, बच्चे उच्चे होंगे, बाबा को जेल भेजा है, जो आसान फैसला है क्या? कितना सिक्योरिटी का ब्रिज होगा, लोग एक एक हाथ उखाड़ के कहाँ फेंक देंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या उसको लाइफ थ्रेट रहा होगा। उस जज के बारे में सोचिए जो मतलब जिसने ये फैसला किया होगा, इस तरह के व्यक्ति पे हाथ डालने का, जो चीफ मिनिस्टर लोगों के पैर छूते रहे हों, कांग्रेस पार्टी में बेटी का शादी हो, ब्ला ब्ला इत्यादि, और क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी चुनाव जितवाता हरवाता हो, हैं? हिम्मत का जरूरत है, इंडिविजुअल का जरूरत है। तो उससे फिर कभी कभी देश को फील होता है कि हाँ जी रूल ऑफ लॉ है। इस तरह का व्यक्ति भी अगर कोई अनैतिक काम करता है, 15 साल के बाद भी उसको ऐसी भयंकर सजा मिलती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का स्पिरिट और काम करने का जो तरीका है उसको तो इधर उधर नहीं कर सकते, है कि नहीं है? टीएन सेशन से पहले इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना था दिल्ली में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिंगदो से पहले नहीं था। और वो बिहार में जो चुनाव कर केजे राव बम चल रहा था बिहार में, राव बम जाके एकदम सैनिटाइज कर दिया लालू जी के टाइम में, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, है ना। एक बार ऐसा था कि भाई इलेक्शन जैसे तैसे गवर्नमेंट करा देती है, ऐसा अधिकारी बनाया गया चुनाव अधिकारी, बस हेलीकॉप्टर में भी साइकिल रखा रहता था, जहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं जा पाए ना वहां से उतार के साइकिले पर एकदम, नाव नदी आ गया तो साइकिल को नाव पे रख के। अब बूढ़ा आदमी, ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट की स्क्रीनिंग कमेटी में है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है एक मेल भेज दीजिएगा ना, बुखार छुड़ा देगा तुरंत। हिम्मत नहीं है किसी एजेंसी की क्यों गलत कर दे, ये भी तो आदमी है, ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, इसको ये सब भी आप लोग को पढ़ना है आगे, इसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, सिविल सेवा सक्रियतावाद। तो ऐसे लोग तो होते ही हैं।
तो प्राइवेट में भी, पब्लिक में भी, कहीं पे भी, निजी कंपनी में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, बुरे बुरे जगह पे भी अच्छे लोग मिलते हैं जो ग्राहक के साथ अच्छा कर सकते हैं। इनका अहम ही हो जाता है, अहम ईगो क्या होता है, कस्टमर के लिए कुछ करना। इनका लक्ष्य बन जाता है कुछ कर गुजरना, कुछ बड़ा करना। इनका लक्ष्य बन जाता है सरकार से मान्यता प्राप्त करना, है ना, रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, इस पर लिखने पे खूब जोर देना है और कुछ क्लास में हम भी लिखवाएंगे सीधे आंसर्स। सब लॉन्ग क्वेश्चन है, सब लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि 15 नंबर का है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, और 2 क्लास जो है अभी में भी पहले, जैसे सैटरडे संडे सॉरी फ्राइडे या सैटरडे आंसर राइटिंग पे रखेंगे, वाक्य रचना, एक जनरल जो चीज़ें हैं ना, अशुद्धियाँ ये सब ना हो एक उस पे, और फिर कंटेंट वाइज मतलब लोक प्रशासन में उसको कैसे करना चाहिए उसको भी करेंगे। थोड़ा लिखने वाला काम करते रहना है बस। ठीक है, नोट से पढ़िए, ये आपको दे रहे हैं वुडरो विल्सन।